Hello, dear learners. Welcome to Sim India Technical Education Platform. I'm Addition, your mentor here. Today's topic of discussion is rolling contact bearings. So let's start it. Today's presentation includes prerequisites. That means the topics you must know before going through this topic. After that, introduction to today's topic. And after that, types of rolling contact bearings. Then deep groove ball bearing, its advantages and disadvantages, and after that applications, and at the last related questions. So let's begin with the topic. So very first that while we were talking about this bearing, so I already defined this bearing, so let's once again revise it. So bearing is a mechanical element used to reduce friction when there is a relative motion between two parts like shafts and housings. So bearing क्या है, एक आपका मैकेनिकल एलिमेंट है जो शाफ्ट और मशीन के स्टेशनरी कंपोनेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके थे. आगे बढ़ते हैं. ये भी पढ़ रखा है कि बेरिंग्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स. यहाँ पर हम बात करेंगे तो बेरिंग के जो दो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है आपके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. तो ये दोनों ही जो है आपके जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इनके कॉन्टैक्ट पर कि कॉन्टैक्ट आपका स्लाइडिंग है या रोलिंग है, उसके बेसिस पर है. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, जो भी हम लास्ट यूनिट के अंदर पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग और लुब्रिकेशन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन. सो ये पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस होल टास्क. So now from today onwards we will start learning this content, that is all about this rolling contact bearing. So further, if we try to check the classification of this rolling contact bearing, so it is divided in these kind of parts like deep groove ball bearing and cylindrical roller ball bearing, angular contact ball bearing, self-aligning ball bearing, and taper roller ball bearings, and even one more, that is your needle roller ball bearing. So these are the various types of bearings. So today we are going to study about these rolling contact bearings. So let's start with the topic. You can see it here. यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जहां पर आपको एक बेरिंग के कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बेरिंग की जो हम इस पूरे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का डिस्कशन करेंगे तो इस पूरे डिस्कशन के अंदर हम लोग तीन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं या तीन बातें हैं उन पे हम बात करेंगे. सबसे पहली बात हम बात करेंगे बेरिंग के कंस्ट्रक्शन पर. इसके बाद हम बात करेंगे बेरिंग के फीचर्स पर और फाइनली इसके बाद हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस पर. तो बेरिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से वो अरेंज होंगे. So that's all about the construction of bearing. After that, the features means what the features that particular bearing will provide, and on basis of these features we will apply the bearings, means we will try to find the applications. So in today's lecture we are going to cover these three basic parameters about this rolling contact bearing. तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बारे में. तो मैंने बताया आपका ऑलरेडी, अभी पीछे स्लाइड में हमने देखा है
जल्दी से खत्म करते हैं। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, taper roller ball bearing and thrust ball bearing. So this is the classification of ball bearings. और अब की कंस्ट्रक्शन पे पार्ट में आते हैं कि जो बेरिंग है इसके बॉल बेरिंग है, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन। तो जो हमने पहले कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था तो वहां बताया है कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है और जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है इसके बीच में एक मेजर जो डिफरेंस होता है वो होते हैं रोलिंग एलिमेंट्स। यानी कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है वहां पर ये आपके रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो कि इस रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के अंदर ये आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है और रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो अभी इसी पे बात करते हैं। तो इस अगर पूरे डायग्राम को आप देखें, कंस्ट्रक्शन के तौर पर देखें, तो मेजर इसके जो 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो आपका है इनर रेस। तो आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, दिस इज योर इनर रेस, दिस इज अ रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड इनर रेस। एंड यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस इनर रेस के आउटर पेरिफेरी पर एक ग्रुप कटता है, एक पैसेज बना होता है, ठीक है। तो इनर रेस के आउटर सरफेस पर हमारा एक पैसेज होता है। तो ये तो बात हो गई इनर रेस की। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि हमारा है आउटर रेस। तो आप इस डायग्राम के अंदर आसानी से देख सकते हैं, दिस इज योर आउटर रेस। आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, आउटर रेस है। तो आउटर रेस के इनर सरफेस पर आपको ग्रूव कटा होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, इनर रेस के आउटर सरफेस पर ग्रूव है और आउटर रेस के इनर सरफेस पर ग्रूव है। तो आप देख पा रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन को अगर चेक करेंगे तो अगर ये इनर रेस का क्रॉस सेक्शन है, ये आउटर रेस का क्रॉस सेक्शन है, तो इस दोनों रेसेस के बीच में, आउटर और इनर रेसेस के बीच में इस तरह से एक ग्रुप जैसा बन जाता है। ये हाफ ग्रुप एक यहाँ पर ये है और सिमिलरली हाफ ग्रुप यहाँ पर ये है। और इसी दोनों रेसेस के बीच का जो ग्रुप का पैसेज है, इसी पैसेज पर हमारे ये जो तीसरा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं बॉल्स, ये हमारे यहाँ पर बॉल्स या रोलर्स यहाँ पर यानी कह सकते हैं इन जनरल रोलिंग जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इन्हीं ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर उसको हम फिट करते हैं। अब इसकी आगे की बात करें, जो चौथा एलिमेंट है, जो आपकी जो ये रोलर्स हैं इनकी पोजीशंस अपनी जगह पर स्टेन बना रहे, पोजीशंस मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, इन सारे रोलिंग एलिमेंट्स को एक केज में लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेनर। तो ये बेसिक 4 एलिमेंट्स किसी भी बॉल बेरिंग के अंदर हैं। अगर स्पेसिफिकली हम डीप ग्रूव बॉल बेरिंग की बात करते हैं तो ये 4 एलिमेंट्स है, इनर रेस, आउटर रेस, बॉल्स एंड रिटेनर। और अगर हम इनके मटेरियल की बात करें तो मोस्टली जो इनर रेस है, आउटर रेस है और जो बॉल्स हैं, इन तीनों का जो मटेरियल है वो आपका क्या है, वो आपका एक स्टील होता है, दैट इज बेसिकली SAE 52100। तो ये एक मटेरियल का कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन है जिसको हम यहाँ पर दिखाया गया है, बट दीज ऑल आर काइंड ऑफ स्टील। तो ये तीनों एलिमेंट एक ही मटेरियल के होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इनर की, रिटेनर की, या इसी को हम केज भी बोलते हैं। तो रिटेनर या केज के मटेरियल की बात करें तो ये स्टील का या ब्रास का या फिर प्लास्टिक का ये शीट्स होता है जिसके थ्रू ये रिटेनर मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ लेट्स मूव। एडवांटेजेस की बात करें कि इस बेरिंग के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी बेरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, ये आपके दोनों तरह के लोड्स ले लेती है। दोनों तरह के लोड्स का मतलब यहाँ पर है कि ये आपका रेडियल लोड भी कैरी करती है और ये लोड आपका एक्सियल डायरेक्शन में भी लोड कैरी कर सकती है। तो ये आपका एडवांटेजियस फीचर है इस डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का, कि ये एक्सियल लोड भी लेगा और ये रेडियल। अगर हम दोनों लोड्स में कंपेयर करें तो रेडियल लोड के कंपैरिजन में जो एक्सियल लोड है इसका जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो थोड़ा सा कम रहता है, बट इट कैन हैंडल एक्सियल लोड आल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर ऑफ दिस बेरिंग। फर्दर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस फीचर की,
तो वो है आपका लेस फ्रिक्शन। तो आपको जैसे कि मालूम है कि यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल बॉल्स लेते हैं, तो सरफेस और बॉल्स के बीच में अगर हम काइनेमेटिक पेयर की बात करें तो एक पॉइंट कांटेक्ट बनता है। तो कांटेक्ट जो सरफेस है वो एक पॉइंट है, इसकी वजह से क्या होता है, और डेफिनेटली कांटेक्ट कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस भी कम होंगे। so less loss or less frictional loss, and since there is a less loss, so the temperature rise is also very less, so as compared to other kind of bearings। तो यहाँ पर ये दूसरा जो एडवांटेजियस फीचर है कि फ्रिक्शन लॉस कम होगा और टेम्परेचर राइज कम होगा ड्यू टू दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेरिंग। तो ये दूसरा फीचर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाइट ऑपरेशन। क्वाइट ऑपरेशन मीन्स साउंडलेस वर्किंग, कि since there is a point contact, less contact area, so it helps in silent operation of the bearing। This is the another feature of this deep groove ball bearing। and further बात करें तो excellent performance in high speed applications। since इसके अंदर क्या होता है, जो जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डीप ग्रुप बॉल बेरिंग की, तो यहाँ पर इसका जो एक्यूरेसी काफी अच्छे से मेंटेन होती है, जिसकी वजह से ये हाई स्पीड पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो दीज आर सम एडवांटेजियस प्रॉपर्टीज ऑफ deep groove ball bearing। So let's now come to the another side also, that is disadvantage we can say। so one thing is there is a lack of self alignment। मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो आपके इनर रेस है और जो आउटर रेस है, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो आपने रोलिंग रोलर डाला हुआ है या जो बॉल डाली हुई है, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं होता है। क्लियरेंस सिर्फ उतना ही होता है जिससे कि वो जो बॉल है, वो जो स्फेयर है, उस ग्रुप में आराम से क्या कह सकते हैं, रोल कर सके, उतना ही क्लियरेंस होता है। सो ड्यू टू लेस क्लियरेंस देयर इज अ very little deflection in the inner and outer race angle। so that's why it cannot support your this alignment misalignment in shafts। तो अगर किसी वजह से shafts में कुछ misalignment है तो वो फिर ये bearing आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप जो है डीप ग्रुप बॉल बेरिंग यूज कर रहे हैं तो जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। सो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड लेस रिजिडिटी इन मैनी केसेस सिंस देयर इज अ पॉइंट कांटेक्ट। तो जब आप इस पे लोड देते हैं, हैवी लोड देते हैं, तो जब हैवी लोड आता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी लेथ मशीन की बात कर लेते हैं, तो लेथ मशीन में अगर जो है किसी पॉइंट पर जो है सपोज बेरिंग लगा हुआ है और आप उससे कटिंग फोर्स जनरेट हो रहा है या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब ज्यादा हैवी फोर्स इस पे अप्लाई होता है तो इसकी जो रिजिडिटी है वो लूज हो जाती है। मींस इट कैनॉट प्रोवाइड रिजिडिटी एट हायर फोर्स एप्लीकेशंस। सो दिस इज अनदर डिमेरिट ऑफ दिस deep groove ball bearing। so these are some demerits। so now let's move की बात करें तो you can see it very clearly, this small motors, जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, इनके बुशिंग में यहाँ पर आप बेरिंग्स इजिली यहाँ पर ये आपका बेरिंग्स यूज हो सकती है होती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं, इनके शेफ्ट में यहाँ पर आपका जो है डीप ग्रुप बॉल बेरिंग यूज होता है। स्मॉल एंड मीडियम साइज जो पंप्स हैं, उनके केसेस में भी आपका ये बेरिंग यूज होता है। स्मॉल लोडेड या लाइट लोडेड कन्वेयर्स होते हैं जो मटेरियल को एक पोजीशन दूसरी पोजीशन तक लेके जाते हैं, तो ये लाइट लोडेड कन्वेयर्स है, यहाँ पर भी आपका बॉल बेरिंग डीप ग्रुप बॉल बेरिंग यूज होता है। एंड इन motorcycles also there is a use of this groove ball bearing, deep groove ball bearing। so these are some of the applications of this bearing। so for today topic, and the related questions on this topic is first that you can write the classification of bearings, after that you can write deep groove
bearing construction and its working, then silent features of this group, deep groove bearing, and also the application of these bearings. So these are the related questions to this topic. So you can try it. While preparing this content, I refer the book Design of Machine Elements by V.B. Bhandari from McGraw-Hill Publications, and another reference is TataSteelLearning.com. So I utilize these two sources for preparing this content. So now that's it for today class. Stay at home, stay safe. Thank you very much. Thank you watching my channel. If you like, please subscribe it for the more updates. Thank you very much.